तू देव भाई की लाइफ में क्या है वो तू डिसाइड करेगी। बुआ जी क्या चाहती है या देव भाई क्या चाहते हैं तुझसे वो तू गेस करना बंद कर। तू चाहती है कि देव भाई की किसी और के साथ शादी हो जाए? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बेटा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने तुझे मजबूर किया है शादी करने के लिए। अरे देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बसे, पर मैं ये नहीं चाहती कि तू इस तरह दबाव में आकर शादी कर ले। तू ऐसे क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसे मत कहा कर। नहीं, तू कुछ नहीं जानता देव। ऐसे मतलब तूने इतनी जल्दी हाँ कर दी पायल से शादी करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि तू मुझे खुश करने के लिए कर रहा है ताकि मैं निराश न रहूं। देव, तू सच में पायल से शादी तो नहीं? हाँ, मैं ये सब कुछ खुद के लिए कर, किसी और के लिए नहीं। मेरी लाइफ में जब खुशियाँ आती हैं सिर्फ मेहमान बनकर आती हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ हमेशा के लिए रुक जाएं, तो मुझे खुद करना होगा, उन खुशियों को अपने पास रखना होगा। देव, मतलब तू सच में दूसरी शादी करना चाहता? हाँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए और इस बार मैं वो हासिल करके रहूंगा। शोना बेटा, फिश पास कर लेंगे। बेटा बहुत काम रहा होगा आज ऑफिस में ना? मैं आज ऑफिस नहीं गई थी। एक्चुअली देव को शादी के लिए लड़की देखनी थी ना, उसके साथ गई थी और उसे वो लड़की पसंद भी है। पायल नाम है उसका। शादी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन बेटा वो... लेकिन क्या? बोलो। बेटा वो देव की शादी हो रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसमें ईश्वरी जी को तुम्हें हेल्प करने के लिए बोलने की क्या जरूरत थी? आई नो तुम्हारे लिए कितना ऑकवर्ड हुआ होगा बेटा। अरे भाई, इतनी शादी की एजेंसियां हैं, उनको बोल देना चाहिए था। मेरा मतलब क्या है बेटा कि तुम काम कर रही हो, है ना, तुम पे ऑलरेडी वर्कलोड है। ज्योतिन भी कब तक अकेले ऑफिस में संभाले? अरे उनकी बेटी की शादी है, वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो तुम्हें बीच में डालने की क्या जरूरत है? नॉनसेंस। पापा, आपको तो खुश होना चाहिए ना, यही तो आप चाहते थे। और आपने मुझे कहा कि अगर देव की शादी हो जाएगी तो वो मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं सोने जा रही हूँ। तुम बोल रही थी कि उससे प्यार से बात करना, नहीं तो उसको हर्ट हो जाएगा। कहाँ हर्ट हुआ उसको?
वो तो उल्टा मुझ पर गुस्सा होकर चली गई। मैम आप मीटिंग के लिए लेट हो रही है। We need to... आज नहीं। पर मैम मैंने कहा ना आज नहीं। सॉरी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मीटिंग कभी और कर लेते हैं, अभी के लिए कैंसिल कर दो। ओके मैम। मैंने कहा ना सब कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल कर दो? देव, नॉर्मल लोग फोन उठा के हेलो बोलते हैं और तुम ये क्या बोल रही है कैंसिल कर दो? तुमने फोन क्यों किया? पहले ये बताओ क्या कैंसिल करना है? मीटिंग्स। गुड, तुमने मीटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि तुम मेरे साथ बाहर चल रही हो। कहाँ? चले? एक मिनट, मुझे याद है मैं खुद अपना दरवाजा खोल सकती हूँ। ओके बड़ी। समझ गई यार तुम। चल। मैंने खुद एक घंटा लगा के एक फूल ढूंढा है। आई होप पायल को ये पसंद आए। चलो जी। एक सेकेंड। What? जब हम उससे पिक करेंगे तो तुम प्लीज पीछे बैठ जाओगी? अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब एक्स वाइफ सामने साथ में बैठी है और होने वाली बीवी पीछे बैठी है। कम ऑन सोनाक्षी, फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स इतना तो कर ही सकते हैं। ओके। ग्रेट। एक मिनट। क्या हुआ? मैं क्या कर रही हूँ? मतलब डेट तुम दोनों की है तो मैं बीच में क्या कर रही हूँ? आई थिंक मुझे उधर जाना चाहिए। एक सेकंड से। ऑफ कोर्स तुम्हें साथ आना पड़ेगा, तुम ही तो मेरी मदद करोगी उसे सब समझाने में। और वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाते तब तक तुम मेरा साथ दोगी और उसके बाद चलो। Thank you for the flowers. My pleasure. वैसे पायल, मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा तो जिस लड़की से मैं पहली बार मिलूंगा उसे ही पसंद करने लगूंगा। तुम खुश तो हो ना? इम्पोर्टेंट कॉल है। नहीं, वैसे सब हमारे रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश हैं, स्पेशली मॉम। पायल, मैंने आपके बारे में पूछा है, आपकी मॉम के बारे में नहीं। हेलो सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते। सुनिए, मैं कह रहा हूँ पूरा रेस्टोरेंट बुक है और आप अंदर नहीं जा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। कारण? तुम यहाँ? आप इन्हें जानती हैं? It's okay. Okay, fine. करण, पायल, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं खो सकता, और तुमने अगर किसी और से शादी कर ली तो मैं लुट जाऊंगा पायल। करण देखो, बहुत देर हो गई, मैं तुम्हारे लिए अब। देर नहीं हुई है पायल, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया है। मैंने वो स्टूपिड बिजनेस प्लान्स छोड़ दिए हैं और मैंने एक नौकरी भी ढूंढ ली है। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक बार मुझ पर विश्वास करो। करण देखो, मैं यहाँ पे। ओए, गलत टाइम पे आया, गलत जगह पे आया। हाउ डेयर यू, मैं पायल से प्यार करता हूँ। और मैं पायल से शादी करने वाला हूँ। हाथ छोड़ उसका। करण, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की? मैं पायल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू जानता नहीं है तूने क्या किया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैंने क्या किया। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। ये शादी जबरदस्ती हो रही है।
इसकी माँ ने फोर्स किया इसे। और मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन प्यार को तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे तुम्हारे लिए लड़, तुम्हारी माँ तुम्हें फोर्स कर, और तुमने देव को जवाब भी नहीं दिया कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, क्या चाहती हो तुम? ये सही कह रही है पायल। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अभी बोल दो, मैं आज के बाद दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। करण, I love you। मैं देव से शादी नहीं करना चाहती। देव, करण पायल को ले जाओ। क्या बोल? वो इन्हें जाने दो। अगर प्यार सच्चा हो तो दो लोगों के बीच कोई भी नहीं आ सकता। तुम दोनों जाके शादी कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं हेल्प करूंगी, एंड आई प्रॉमिस। इस सब के लिए आई एम सॉरी। चलो पायल। थैंक यू। सॉरी देव। क्या किया तूने? तुम यहाँ मेरी शादी करानी आई थी या उन दोनों की? याद दिलाना पड़ेगा क्या तुम्हें? Can't believe this. What? और ड्रामा करना है? ड्रामा? I know you, देव दीक्षित। ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं ये बिलीव करूंगी कि तुम्हें ये नहीं पता था कि पायल का बॉयफ्रेंड है? मैं ये बिलीव करूँ कि तुम किसी से भी मार खा सकते हो और फिर चुपचाप बैठोगे? You want me to believe कि कोई भी तुम्हें मारेगा तो तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ वो स्टूपिड लाइन कहोगे? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया? स्टूपिड लाइन। और वो तुम जब हल्क मोड में आ गए थे तो मैंने तुम्हें एक हाथ से रोका था। Is that even possible? तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं जानबूझ के उस लड़के से पिटा? Obviously, जानबूझ के तो मार खाई है तुमने, क्योंकि ये सब तुम्हारा सेटअप। तुमने अपने स्पाइस भेजे होगे ना पायल के पीछे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जॉब भी उस लड़के को तुमने ही दिलवाया होगा, और फिर किसी तरह तुमने उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि तुम यहाँ पायल के साथ हो, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचा। और फिर तुमने मुझे पिकअप किया ताकि मैं ये सब कुछ देख सकूं। You and your games। तुम इम्पॉसिबल। और मैं भी इतनी पागल हूँ, मुझे ये सब पहले क्यों नहीं दिखा? ये गेम खेलना बहुत जरूरी था सना। जरूरी था, रियली। तुम सीधे सीधे इस रिश्ते के लिए ना कर सकते थे। मैं सीधे सीधे इस रिश्ते के लिए ना कर सकता था, लेकिन फिर किसी को कैसे रियलाइज होता कि दो प्यार करने वालों में इतनी ताकत होती है कि उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। उन दोनों को कैसे रियलाइज होता? उन दोनों को रियलाइज करवा रहे थे ना, तो फिर मुझे तो कॉन्फिडेंस में ले सकते थे। I know you, Miss Boss। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम अपने तरीके से उन्हें समझा देती। तो वो बेचारे करण को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने का मौका कैसे मिलता? मैं जानता हूँ मिस सोनाक्षी बोस, प्यार क्या है। प्यार ताकत भी है और प्यार कमजोरी भी। मैं किसी की कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बना सकता। प्यार करने का हक सबको है और प्यार को पाने का हक भी है। लेकिन कभी कभी प्यार को पाने के लिए छोटी मोटी चोटें भी खानी पड़ती हैं। जब कोई प्यार करता है ना तो लव स्टोरीज बनती, लेकिन जब कोई प्यार निभाता है ना तो फेरी टेल्स बनती। और अगर आपको एक फेरी टेल में जीना है तो थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी।
दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे भी मोहरा बना दी। लेकिन मानना पड़ेगा, तुमने जो किया वो सही किया। मैंने एग्जैक्टली क्या सही किया? उन दोनों को मिलाया, ये सही किया? या उस लड़की को शादी करने से मना कर दिया, ये सही किया? इस बारे में आराम से सोचो, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, तो मैं माँ से बात कर लेता हूँ। हाँ बेटा, हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ईश्वरी, क्या कहा उसने? अरे भाई बोलेगी भी? क्या कहा उसने? ये जो चटोरी बिल्ली जैसी शक्ल बना रखी है, इस सारी मलाई चट कर गई और किसी को खबर नहीं, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तो बोल क्या? भैया, भैया, पता है देव ने क्या कहा? देव ने कहा कि वो ये शादी नहीं कर सकता है। हाँ, अरे वो लड़की किसी और से प्यार कर रही थी और उसकी माँ ये शादी जबरदस्ती करवा रही थी, इसलिए देव को जब पता चला तो उसने खुद ही मना कर दिया। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तेरा। सुन, क्या कहा था मैं? क्या कहा था मैंने कि मेरा भांजा ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा? कहा था कि नहीं? सच में जब सी करो तो बस भांजे की जय करते रहते। यहाँ अपने ऑन सन का प्लान खराब हो गया, उसका कुछ नहीं। तुमने दोनों को मिलाकर सही किया। गुड, वेरी गुड, सुपर, अमेजिंग, फैंटास्टिक। वो दोनों को जो चाहिए था उनको लाइफ में मिल गया, कि लाइफ तो परफेक्ट है। लेकिन मेरा क्या होगा सोनाक्षी? I mean, इसका इंतजार मैं कर रहा हूँ, वो मुझे कब मिलेगा? मैं तो अकेला रह गया ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये सब हो कैसे गया विक्की? अरे वो लड़की तो हमें सेल करके खा गई। तूने मुझे टेल किया था कि वो लड़की इस बार उस बंगालन की नैया जरूर डुबा देगी। फिर हाउ हो गया ये सब? मुझे क्या पता मम्मी कैसे हो गया? मैंने तो लड़की को अच्छा खासा सेट किया था, उसके बारे में जाना था तभी उसको ये काम दिया था ना मैंने, और कोई चक्कर नहीं था उसका। पता नहीं वो उसका आशिक कहां से टपक पड़ा। हे माय गॉड, ये पक्का देव भाई का ही किया धरा है। उन्होंने ही उस लड़की को अपने रास्ते से हटाया है। अरे तो उस लड़की को तो हमारी साइड लेनी चाहिए थी ना। जानते नहीं हो देव भाई क्या चीज है? उन्होंने कोई तरकीब लगा के हमारे प्लान की बैंड बजाई है। अरे वो लड़की कुछ नहीं उनके सामने, मैं जानता हूं ना। उनके साथ ये खेल खेलना आसान नहीं होगा मम्मी। तो माई रेड कुछ बड़ा प्लान थी कर, नहीं तो बंगालन अगेन देव से मैरिज कर लेगी। ऐसा नथिंग होना चाहिए। हमें कोई ऐसी लड़की फाइंड करनी पड़ेगी जिससे देव कभी भी पीछा ना छुड़ा सके। अब तो समझ में आ गई है ना। मैं भी देखता हूँ कि अब देव भाई के गले में किसी और की वरमाला कैसे नहीं डलती। यही मौका है बंगालन, बुआ जी और देव भाई तीनों को एक साथ मुट्ठी में करने का। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। अरे ये चोट कैसी? मैं ठीक हूँ। कुछ लोगों को मुश्किल रास्तों पे चलने की आदत होती है। चोट तो लगनी है। रास्ता मुश्किल है आसान, इससे फर्क नहीं पड़ता। मंजिल तक पहुंचना जरूरी होता है।
आज मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, एक दिन जरूर पहुंचूंगा। डोंट वरी आंटी जी, बहुत छोटी सी चोट, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आजा, मैं कुछ लेप लगा देती हूँ। अरे नहीं माँ, रुक। देव बेटा, जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है हमें भगवान का इशारा समझना चाहिए। मतलब शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि शादी ब्याह के मामले में ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं खामखा तेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन अब नहीं। मुझे भी कल से बड़ी बेचैनी हो रही थी, और वैसे भी तू शादी तो करना नहीं चाहता था। किसी चीज में मुश्किलें आ जाएं तो हम रुक नहीं जाते, उस मुश्किल को लांघकर आगे बढ़ते। मैं मानता हूँ पहले मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सोनाक्षी ने मुझे समझाया और मुझे समझ आ गया कि मेरी जिंदगी में मुझे लाइफ पार्टनर की जरूरत है। और वैसे भी माम, मुझे पायल पसंद थी, वो किसी और से प्यार करती है ये मुझे नहीं पता था। अब ये बताने की अगर वो मुझे हिम्मत करती तो ये सब नहीं होता ना। वो एक दूसरे का साथ डिजर्व करते हैं ना माम। और वैसे भी अब एक बार ठोकर लगी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रुक जाएं। सोनाक्षी, तुम कल तैयार हैं, हम दूसरी लड़की से मिलने जाएंगे।